आज मैं आप सभी लोग के सामने एक बहुत ही सुंदर कहानी लेके आई हूँ। हमारी कहानी जैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप सभी को मेरा राधे राधे। एक भाई और बहन की कहानी है। भाई जो था वो बहुत गरीब था और बहन जो थी वो बहुत अमीर, घर में उसकी शादी हुई थी, बहुत अमीर थी। वो अपने भाई को बिल्कुल नहीं मानती थी। वो अपने भाई को बिल्कुल नहीं मानती थी। एक दिन क्या हुआ, बहन की ननद की शादी पड़ गई तो पूरे गांव में निमंत्रण दी, पूरे परिवार ने निमंत्रण दी, लेकिन अपने भाई को निमंत्रण वो बहन नहीं दी। अपनी भाई को निमंत्रण नहीं दी, लेकिन जब भाई सुना कि आज मेरी बहन की के यहाँ शादी है तो वो अपनी औरत से बोला कि आज दीदी के यहाँ शादी है, मुझे जाना है। तो उनकी औरत बोली, जो दीदी निमंत्रण नहीं दी है तो कहाँ जाओगे? तो बोले नहीं, दीदी निमंत्रण दी हैं, हम जाएंगे। तो बहुत गरीब थे, लेकिन अपना किसी प्रकार से कुछ व्यवस्था किए, साड़ी खरीदे और खाने पीने के लिए। उसके बाद फिर सामान वामान लेके चल दिए। पैदल जाते जाते जब उनके घर पहुँचे, अपने बहन के यहाँ पहुँच गए। बहन के यहाँ पहुँचने के बाद बहन उनकी देखी खिड़की से कि मेरा भाई आया है, तो अपनी ननद को भेजी, बोली कि जाओ देखो मेरे भैया आए हैं। और कैसे हल्का सा दिखा कि मेरे भाई ही हैं, तो अपनी देवरानी को भेजी, बोली कि जाओ मेरे भाई को बुला के लेके आओ, पीछे की रास्ते से लेके आना। तो गई, देखी गंदा गंदा कपड़ा पहने थे, हाथ में झोला लिए थे। आई बताई अपनी जेठानी से कि दीदी आपके भाई हैं, गंदा गंदा कपड़ा पहने हैं, हाथ में झोला लिए हैं। कहे ठीक है मेरे भाई हैं, तो उनको पीछे वाले दरवाजे से लेके आओ। पीछे वाले दरवाजे से लेके जब गई उनकी देवरानी, तो अपने भाई को दरवाजे में बंद कर दी, एक कमरे में बंद करके दरवाज़ा बंद कर ली। बोली तुमको मैं निमंत्रण नहीं दी थी, तुम तो फिर तुम कैसे चले आए? तो भाई सोचा अच्छा ना ही आया होता तो अच्छा होता। मेरी बहन गुस्सा हो रही है मेरे आने के बाद, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे नहीं आना चाहिए था। लेकिन फिर उसको बंद कर दी। शादी हो गई, बारात विदा हो गई, दूसरे दिन भी दरवाज़ा ना खोली बहन। अब बेचारा भाई अपने घर से पैदल चल के आए हुए थे, ना खाना खाए, ना पानी पिए, ना कुछ ना कुछ, बहन भी नहीं पूछी। अब उनको भूख प्यास के मारा वो व्याकुल। जब दरवाज़ा खटखटाया तो बच्चे खेल रहे थे, बोले इसमें कोई है क्या? फिर दरवाज़ा बच्चों ने खोल दिया। जब बच्चों ने दरवाज़ा खोल दिया तो उनका भाई निकल के पीछे वाले दरवाज़ा से अपने घर को चल दिए। अपने घर को जब चल दिए तो रास्ते में जाते जाते कुछ दूर निकले कि वो गिर गए, बेहोश हो गए। अब वहीं पे जंगल था। अब जंगल से औसान माँ एक बुढ़िया के रूप में आके उनके भाई को सहलाई, सर पे हाथ रखी और बोली बेटा क्या हुआ? तो बोले कि माता जी, अरे माँ, मैं कैसे यहाँ गिर गया, मुझको कुछ पता नहीं है। तो बोली कहाँ गए थे? तो बोली कि मैं अपने बहन के घर गया था, शादी थी। वो पूरी दास्तान अपना बताए। तो बोले ऐसी बात है, चलो बेटा खाना पीना खा पी लो। तो अपने वहाँ जंगल में ले गई, वहीं पे कुटिया थी। माता तो थी, अवसान माँ थी ही, लेकिन वो अपना भेष बदल के बुढ़िया माँ के रूप में आई थी। फिर उसको खाना खिलाई, उसको फिर कही कि अब जाओ अपने घर। तो बोला कि मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरे बच्चे दौड़ेंगे कि पापा क्या लेके आए हैं, मैं क्या लेके जाऊंगा, मेरी बहन ने मुझे पानी तक नहीं पूछा तो मुझे क्या देंगी? तो बोले ऐसी बात है, चलो मैं तुम्हारा मेरे वहाँ पे खेत में बहुत सारा ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूज सब कुछ बोया है, मैं झोला में तुम्हें तोड़ के दे देती हूँ। फिर वो अवसान माँ जो बुढ़िया के रूप में थी, वो सारा सब कुछ तोड़ के उनके झोला में भर दी। जब वो गए अपने घर, घर पहुँचे जैसे वैसे बच्चे दौड़े, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। तो जल्दी झोला ले लिए। फिर जो झोला लेने के बाद उनको
अब जो है बहुत दुखित हैं कि मैं सोच रहे हैं मैं अपनी बहन के यहाँ गया, ऐसे ऐसे मेरी बेइज्जती हुई ना गई। अपने औरत से भी कुछ नहीं बताया। जब औरत झोला देखी तो उसमें सोना चांदी, सोने का तरबूज, सोने की हीरा की ककरी, चांदी का सब कुछ, मतलब हीरा सोना चांदी सब कुछ पूरा झोला भरा था। बहुत खुश हो गई कि मेरी ननद आज मुझे सब कुछ देती। अब वो तो अपने ननद को जान रही भौजाई कि आज मेरी ननद ने मुझे सब कुछ दे दिया, और ननद ने ऐसे ऐसे उसकी दुर्दशा की थी। उसके बाद कुछ दिन बीत गया तो भौजाई बोली अपने आदमी से बोली चलो आज दीदी के घर चलते हैं, दीदी के घर चलते हैं, दीदी को चलो बुला लाएं। तो बोला ठीक है चलो। अब उनके पास जो गरीबी थी, अमीर हो गया, उसी से घर बनवा लिया, सब कुछ हो गया, गाड़ी हो गई, सब कुछ हो गया, धन से सब कुछ भर गया उनका घर। उसके बाद वो भाई तैयार हुए, पति पत्नी दोनों अपने बहन के घर गए, फिर वहीं रुके। तो फिर उनकी बहन की देवरानी ही देखी, बोले तुम्हारे भैया आए हैं। तो बहन पूछ रही है कैसे आए हैं, फिर उसी तरह गंदा गंदा कपड़ा पहन के आए। तो कहीं नहीं, अब की तो गाड़ी से आए हैं, बहुत सारा सामान लेके आए। तो बहन बोली जाओ जल्दी, अच्छा बुला के लेके आओ। फिर जल्दी से गए, बुला के लाए, उनको पानी पीने के लिए दिए। बोले 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 कि भैया कैसे आए हो। तो बोले बहन मैं तुमको ले जाने आया हूँ। तो कही ठीक है मैं चलूँगी। तो तैयार हुई गई, एक आध महीने तक रही। उसके बाद बोली भैया मुझे घर जाना है। तो भैया बोले नहीं अभी मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक चांदी का पायल बनवा देता हूँ, उस पायल को लेके तब जाना, उस पायल को लेके तब जाना। तो बोली ठीक। फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद बहन जो है कही ठीक है भैया पायल बनवा दो। फिर सुनार के यहाँ गए, बोले जो पायल बोले बाजने वाला पायल बनाना। कहे ठीक है। अब वो बाजने वाला पायल बनाए, लेकिन अब माता की कृपा थी, वो बाजने वाली के बजाय और कुछ बोलने लगी। पायल में जो घुंघरू लगे थे वो बोले। जब वो चले तो बोले भौजाई के सामने बोली अरे तुम समझ रही हो कि मेरी ननद रानी दी थी, मैं इतनी बड़ी हो गई, धनवान हो गई, तो आपकी वो ननद नहीं थी, ननद नहीं दी थी, और तो सब और कोई धन दौलत दिया था। जब ये सुनी तो बोली कि ये पायल क्या बोलती है। अब उनको भी सुनाई दे, उनके ननद को भी पायल सुनाई दे कि मैं जब चलती हूँ तो मेरी पायल बाजती है, तो उसमें से कैसी आवाज़ आती है। वो समझ ना पाए, और सब वही अवसान माँ की कृपा थी। तो फिर बाद में वो अपने आदमी से पूछने लगी बात क्या है, कुछ बात तो है आप हमसे जो छिपा रहे हैं, क्या बात है आप बताइए। तो फिर वो दास्तान पूरी अपनी औरत से बताया ऐसी ऐसी बात थी, जो समझ रही हो कि मैं दीदी की वजह से आज इतनी बड़वार बनी हूँ। तो दीदी ने मुझे पानी तक नहीं पूछा, ये सब एक बूढ़ी माँ की वजह से सब हुआ है। तो फिर उनकी औरत समझ गई कि वो बूढ़ी माँ और कोई नहीं, मैया ही थी, अवसान माँ ही थी। तो फिर वो उसी तुरंत पूरे नगर में निमंत्रण दी और सबको बुला के दुरदुरिया चबवाई। उसके बाद अपनी ननद से भौजाई बोली कि ऐसा है तुम गलती मानो कि माँ मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं होगा। फिर उनकी ननद उनसे गलती मानी और सब कुछ जैसे था वैसे ठीक ठाक हो गया। और सान मैया किस्सा कहने वाले और किस्सा सुनने वाले सबका भला करिएगा आप। बोलो सान मैया की जय।